गुरु महाराज की बोलो सच्चे दरबार की। तार पकड़ो नीचे से। साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा। ओ सत्संग करो विचारा, सत्संग करो विचारा, सत्संग मिलकर करो विचार। तू किसका क्या तोरा, साधो तू किसका क्या तोरा, तू किसका क्या तोरा, साधो तू किसका क्या तोरा। जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा। बड़े बड़े जो राजे होए, बड़े बड़े जो राजे होए, बड़े बड़े जो राजे होए, बड़े बड़े जो राजे होए। ओ रथ धन का छोड़ा, साधो रथ धन जोड़ा। जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा। ओ सुंदर तन गृह हाथी घोड़े, सुंदर तन गृह हाथी घोड़े, सुंदर तन गृह हाथी घोड़े, सुंदर तन गृह हाथी घोड़े। ओ इनका बनियो भौरा, साधो इनका बनियो भौरा, इनका बनियो भौरा, साधो इनका बनियो भौरा। जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा। ओ जग में जीवन थोड़ा, साधो जग में जीवन थोड़ा। ओ अंत समय जब यम ने पकड़ा, अंत समय जब यम ने पकड़ा, ओ अंत समय जब यम ने पकड़ा, अंत समय जब यम ने पकड़ा। ओ पै गया आन बिछोड़ा, साधु पै गया आन बिछोड़ा। ओ पै गया आन बिछोड़ा, साधु पै गया आन बिछोड़ा। जग में जीवन थोड़ा, साधु जग में जीवन थोड़ा, जग में जीवन रह गया, साधो जीवन जग में थोड़ा। ओ धन संपत्ति कुछ काम न आवे, धन संपत्ति कुछ काम न आवे, ओ धन संपत्ति कुछ काम न आवे, धन संपत्ति कुछ काम न आवे। रह गया कोरा कोरा, साधु रह गया कोरा कोरा, रह गया कोरा कोरा, साधु रह गया कोरा कोरा। जग में जीवन थोड़ा, साधु जग में
मोरा साधो भया मन मोरा भया मन मोरा साधो भया मन मोरा ओ जग में जीवन थोड़ा साधो जग में जीवन थोड़ा जग में जीवन थोड़ा साधो जग में जीवन थोड़ा जग में जीवन थोड़ा साधो जग में जीवन थोड़ा। इस भजन का मतलब है कि हमारी एक एक श्वास जो है वो जा रही है और हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें 3 चीजें बताई है कि सबसे पहले तो हमें अब इस जीवन के मकसद को समझना है कि किस लिए मिला है। क्या खाना पीना ही हमारा काम है, बच्चे पैदा करना? और साथ में लिखा है कि जितना हम इस शरीर को सुंदर करेंगे उसमें क्या बनेंगे, भौरे बनेंगे। बाद में हम फूंक लगाते ना, जितना भी बाहर का जो रंग है हमें इसमें हमारे जैसे सहजो बाई हुई है और बहुत से मैंने और पढ़ी गाथाएं, तो उनका जो पवित्र मन था अंदर से पवित्र थे। बाहर की सुंदरता केवल दिखावे की है, संसार के लिए है। तो अगर हम उसको ही बनाते रहें तो कहा गया है कि उसके भौरे बनेंगे। और जब हम अंतिम समय में यम लेने आएंगे, अगर हम नाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी बहुत दुर्दशा होगी। और साथ में इसमें सीधा मैसेज दिया है कि एक एक श्वास हमारी जा रही है और हम एकदम अपनी मौत की तरफ हर जीव बढ़ रहा है। और अभी मैं वहाँ सत्संग में भेंट हुई, एक शख्स थे 49 साल के, बड़ा अच्छा सत्संग चला उनके साथ। अभी की बात है, 4-5 दिन पहले की। सत्संग तो पहले हुआ, तो उन्होंने बच्चों की बात की कि मेरी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। और सत्संग के विषय में काफ़ी चर्चा हुई। तो बड़ा अच्छा उन्होंने मेरे को नंबर दे के अर्की में कोई उनकी गुप्ता फैमिली है, कहते हमने रिश्तेदारी करनी है। तो मतलब हमारी तरफ वो बढ़ ही गए थे सत्संग की तरफ, क्योंकि अभी ज्ञान धीरे धीरे होता है, सत्संग का ज्ञान इतने जल्दी नहीं होता। तो परसों फोन आया वहाँ से कि उनको हार्ट अटैक और डेथ हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अनसर्टनिटी हमारे जीवन की है। जो आज कर लिया वो अपना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल्ले होगी, गौरी करेगा कब। हमें मतलब जो अच्छा काम है आज ही कर लेना चाहिए, कोई पता नहीं कल का। एक ऐसा ही दृष्टांत ऐसा हुआ कि एक शख्स को नामदान मिला, 37 साल के थे, मंडी के ही बात है। तो आज नामदान मिला और कल क्या हुआ कि कल 11 बजे उसको जो है प्रॉब्लम आ गई हार्ट की, एडमिट किया गया नेर चौक में। नेर चौक में एडमिट होने के बाद जो है कोई रात के 1 बजे, पौने 1 बजे जो है ऐसा दृष्टांत हुआ कि उन्होंने कहा कि जो परिवार वाले सारे साइड में हो जाओ, ये सच्ची घटना है, परिवार वाले सारे साइड में हो जाओ कि मेरे को गुरु महाराज जी लेने आए। अब की घटना है 6-7 महीने की। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अगर वो नाम नहीं लिया होता तो वहीं यमदूत आने थे। और जो गरुड़ पुराण के अनुसार मैंने अभी पढ़ा, गरुड़ पुराण डेथ हुई थी हमारे, तो मैंने पढ़ा तो उसमें इतना खतरनाक सीन दिए गए हैं कि अंदर से रूह हमारी कांपती है। जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारे जो यहाँ से संसार से चलायमान होता है। तो मेरा ये जो भजन था इसका मतलब है कि एक एक पल हमारा जो है, एक एक पल जा रहा है और हम विषय विकारों में और संसार में खोए हुए हैं। उससे बाहर निकल के हमने कुछ ना कुछ उसमें अपने लिए देना है। जैसे कहा है कि 6 मिनट करोगे तो आपके मनसा वचना कर्मणा से जो पाप होते हैं वो साफ हो जाते हैं, और 12 मिनट करोगे तो आपका आगे का, और 24 मिनट करोगे तो आगे का। अभी आगे सत्संग में बताएंगे। तो हमें सावधान करते हैं भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि हमें हर श्वास को गुरु महाराज की चरण शरण में लगाना है। चलते फिरते उठते बैठते तभी हमारा कल्याण है, और रूह का कल्याण तभी होगा जब हम नाम जपेंगे, उसके बगैर नहीं होगा। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज। सत्यम बोधमयम नरोममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित श्री शुभ्र मुक्तम
श्वेतांबरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम् श्री सद्गुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशद विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में दयावत सब संत दयावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा तके जेहि खोजत ब्रह्मा तके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु कृपा न होए बिना सतगुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं लेखनी सपन राय सात समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही तीन लोक डर नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज बड़ी कम आ रही है। जगत वंदनीय प्रातः समनीय रूहानियत के शहंशाह भक्त वत्सल श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट पार ब्रह्म पिता परमेश्वर भक्त वत्सल प्रातः समनीय जगत वंदनीय श्री नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आई हुई सारी संगत हेड सेवान और इस घर वालों को जिन्होंने आज गुरु महाराज को याद किया है। बहुत सी लोगों को परम बनाने का जो उद्देश्य बनता है वो मिलकर ही बनता है। तो सभी को मेरा प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो जितने जितने हम जब आपने जैसे इन घर वालों ने आज सत्संग का इनको प्रेरणा मिली जब से इनको प्रेरणा मिली तब से हमारे पुण्य का जो है वो जो एक हमारा जो रजिस्टर बना हुआ है एक संसार की कमाई है एक हमारी जो आगे की कमाई है। संसार की कमाई तो यहीं रहेगी। आपको बार बार कहते कि सिकंदर जैसे बादशाह जिन्होंने दुनिया पे राज किया मुर्दे के मुंह से भी जिन्होंने सिक्के निकाल कर अपना खजाना भरा। लेकिन हुआ क्या अंत में कि जब बीमार हुआ तो हुआ क्या कि उसने सारे परिवार को बुलाया जितने उसने मंत्री बनाए हुए थे जितना सोना चांदी सभी चीजों को इकट्ठा किया। कहा कि कोई मेरी सहायता कर सकता है। जब बीमार पड़ा तो कोई भी
क्यों कहा है कि आगाह मौत से कोई बशर नहीं, आगाह मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 साल का पल की खबर नहीं। हम क्या करते हैं, हम लगे हुए हैं संसार की माया में, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, और जब अंत समय आता है तब हम पछताने लगते हैं, क्योंकि जब सारा दृष्टांत हमारा जीवन का सामने आता है, हमने क्या किया, किसके लिए किया, फिर जो है वो रूह कितनी पछताती है। और कहते हैं आछे दिन पाछे के गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, कोई साथी नहीं होगा, ना पत्नी होगी, ना बच्चे होंगे, ना बेटी होगी, ना पिताजी होंगे, ना दादाजी होंगे, ना पोतू होंगे, ना तोतू होंगे। वहां केवल कर्म होंगे, आपके कर्म वहां सामने आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं आपके साथ आएगा। जो अच्छे कर्म किए होंगे तो आगे का रास्ता अच्छा बनेगा, अगर सही नहीं किए होंगे तो उसका दृष्टांत आपके सामने होगा कि हमें कैसे जाना है। खास करके हम अगर गुरुमुख बन गए हैं, और गुरुमुख बनने के बाद अगर हम उल्टे सीधे काम करते हैं, उसमें लिखा है 70 गुना, आप गुरु महिमा में पढ़ लेना, उसमें जो इन महापुरुषों ने अंदर की जो वाणी निकाली हुई है, गुरुवाणी उसी को कहते हैं, उसमें 70 गुना लिखा हुआ है कि अगर एक अपराध हम करते हैं तो उसका 70 गुना देना पड़ेगा। वैसे अगर आप मनमुख रहते हैं तो एक का एक ही देना पड़ता है, गरुड़ पुराण के अनुसार। एक पाप किया तो उसके बदले में एक ही, लेकिन अगर आप नाम लेने के बाद उल्टे सीधे काम करोगे तो 70 गुना लिखा हुआ है। फायदा भी वैसे ही है, 10 के 70 बनते हैं वहां। और अगर उल्टे काम करते हैं उसका भी, ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला एक दिन, उसमें पूरा दिया हुआ है, और ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे भी है। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लंबा काम है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये जो सत्संग का मतलब है, सत्य का ज्ञान के बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्य मतलब जहां अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, और अंधकार से उजाले की तरफ। सत्य का ये नहीं है कि सत्संग नाचा गाया या थोड़ा बहुत वो कर लिया। उस सत्य को जानना है कि मैं कौन हूं, किससे प्रश्न किया जा रहा है, आत्मा से। मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है, और मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है। इन प्रश्नों का हल हमने सत्संग के जरिए ढूंढना है। अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। शरीर तो यहीं रहेगा, ये तो इसका खर्चा 24,000 सांसें है, और जिस दिन इसने अलग हो जाना है उस दिन मतलब जो आत्मा है, जो नश्वर है, जो परमात्मा का अंश है, उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को जो कष्ट होते हैं, मैंने देखे भी, सारा कुछ कंक्लूजन निकाला। बहुत ज्यादा बैतरणी नदी आपने सुना होगा कि बैतरणी का आता है ना, उसमें जो जब जीव को डाला जाता है वहां क्या क्या होता है, कितने पता नहीं क्या क्या डाला होता है, उस क्या में खून डाला होता है, पीक डाला होता है, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, उधर से पता नहीं क्या क्या उसमें दिखाया है। तो वो सारी चीजें उसमें डाला जाता है सूक्ष्म शरीर को। अगर हमने हमारे जो पाप का उसमें कर्मों का हिसाब किताब है, अगर वो जो हमारा घड़ा उसे ऊपर हुआ तो वहां से हमें रास्ता नहीं मिलता आगे। जो मनमुख है, गुरुमुखों का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो मनमुख है उनकी बात उसमें लिखी हुई है। गुरु जब हम गुरु महाराज की शरण में चले गए तब तो चाहे कहते हैं अच्छा बुरा खोड़ा खट्टा जैसा भी है वो वहां से बचा लेते हैं, लेकिन अगले जन्मों को हिसाब किताब देना पड़ता है उसमें भी। ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ता, कर्मों का हिसाब किताब तो आपको एक एक पल पल का देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सत्संग में जाना अति आवश्यक है, जहां हमें हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने के बाद उस पिता परमेश्वर की कृपा होती है, और उन्हीं जीवों पे होती है। जैसे आज आपने पता नहीं कितनों को बुलाया होगा, लेकिन आएगा वही जिसपे जो उन पिता परमेश्वर की कृपा बनती है, उनको प्रेरणा मिलती है कि नहीं आज हमारे कुमाली में सत्संग है, हमें जाना चाहिए, अंदर से प्रेरणा मिलती है। और कई बार तो घर वाले नहीं सुन पाते जो बाहर बैठे होते हैं, क्योंकि जब हमारे शुभ कर्मों का जो वो नहीं होता ग्राफ ऊपर की तरफ, हम नहीं सत्संग में बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दरबार हमें जो मिला है पूरे संसार में, हमने इसका काफी खोज करते रहते हैं, इसमें पूरे संसार में जो साकार रूप में सरकार है वो हमारे इस मिशन में ही है। बाकी हर जगह जो चला हुआ है वहाँ तरह तरह के विघ्न है, तरह तरह की
उसमें वो चली हुई है, मतलब जैसे परिवारवाद, लेना देना, कई चीजें चली हुई है। लेकिन यहाँ केवल वो ही उस गद्दी में जाएगा जो सन्यासी होगा और जिसने सबसे ज्यादा नाम की कमाई की होगी। बाकी कोई इस गद्दी में नहीं बैठ सकता। ये हमने अभी देखा भी कैसे जो छठी भाषाई है, जो सातवीं भाषाई बैठेगी, उन वो प्रकाश में रूप में जाके बैठेगी, ऐसे नहीं बैठ जाता। और जिसने सबसे ज्यादा नाम हुआ, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कई पीएचडी महात्मा लोग हैं, लेकिन नाम वाले को ही वो गद्दी आगे की मिलेगी। उसका बड़ा लंबा प्रोसेस देखा मैंने। और केवल दो ही मतलब जीवात्माओं को जो इस संसार में आती है, जीवात्मा क्या, वहां से जो परम पुरुष आए होते हैं, वो दो को ही उसका भेद लगता है, तीसरे को नहीं लगता जब अगली गद्दी मिलती है। तो ये हमारा कहने का है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना बड़ा दरबार मिला है, लेकिन कदर हम बहुत कम कर रहे हैं। हम नाम की कदर नहीं कर रहे, क्योंकि नाम तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो संसार का चक्रव्यूह है हमें बड़ा भारी घुमाता है। मैंने बहुत सी जगह देखा है, बहुत मतलब जो है कई जगह तो इतना बुरा हाल है कि पूछो ना। मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है कि कम से कम अपने लिए 1 घंटा तो डेली दो, 1 घंटा अपने लिए। बाकियों के लिए नहीं देना, गुरु महाराज जी कहते मेरे लिए देना है, अपने लिए। क्योंकि 1 घंटा दोगे तो कम से कम आपका एक जो बोलते हैं स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, इन तीनों का समन्वय बना रहेगा। तो यहाँ हम हमारे जो शारीरिक कष्ट हैं, पारिवारिक कष्ट हैं, संसारिक कष्ट हैं, वो सारे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और हमारा जो हम ये चक्रव्यूह बना रखते, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, कुछ नहीं होता। मैंने देखा है कोई बार की पावर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप नाम जपते हैं, ठीक ढंग से बैठते हैं। अगर कोई बार की पावर कुछ नहीं कर सकती। कितना भी बंदा वो कोशिश कर लेगा, वो उल्टी उसको वापस जाती है। मैंने ऐसा देखा है। इसी पे एक मैं सत्संग छोटा सा अभी मैंने देखा कि एक क्या हुआ कि दुबई की बात है, सच्ची घटना है, आज की घटना है। इसी पे जो गुरु महाराज जी क्या करते हैं और ये नाम क्या करता है। एक बहुत बड़े व्यापारी है, वहाँ चले गए। तो हुआ क्या कि वो गुरु महाराज जी के बड़े आशिक हैं, हर जगह उनके जो है गुरु महाराज जी मतलब उनके कण कण में समाये हुए हैं, समर्पित हैं गुरु महाराज के प्रति। लेकिन उनका व्यापार चला हुआ है वहाँ कपड़ों का, अभी भी है, प्रेजेंट भी है। तो हुआ क्या कि वहाँ के शेख होते हैं, दुबई, दुबई की बात है, वहाँ बड़े बड़े शेख होते हैं। अब भारतवर्ष का बंदा है तो बाहर वालों को जेलसी होती है, क्योंकि जब कहीं भी जाते हैं, जैसे बाहर वाला यहाँ भी आएगा तो हमारे भी कईयों को जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जेलसी होती है आपस में। तो उसने क्या किया, शेख ने उसको डाउन करने के लिए, डाउनग्रेड करना भी, ये 2 साल में कि तो इतना भारी काम चला हुआ है, मतलब बहुत काम चला हुआ है उनका। वो जो शेख जो 40-40 साल हो गए उनका काम बिल्कुल ठप है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा बनी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो होते हैं वो हमारे जो इल्म वाले जो होते हैं, जो जानते हैं जादू टोना या जो उल्टे सीधे काम करते हैं, काला जादू जिसको बोलते हैं आप, काला जादू वाला जो था, एक दूसरी कंट्री से आता था, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है बंदा। तो उसने क्या किया शेख ने कि उससे कांटेक्ट किया कि आप आइए और ये जो इंडियन है जिसका बिजनेस चला है इसको बर्बाद करना है। तो जहाज में आया हो तो उसने बोला मेरे को 3 दिन का समय चाहिए। तो 3 दिन का समय मांगा और जो उसकी फीस थी वो ले ली शेख से। तो आपने क्या करना है कि 3 दिन में जो आपने वहाँ जाना है, जो हमारा भक्त हैं, गुरु महाराज जी का जो भक्त हैं, तो उसने वहाँ से जो करना होगा किया। तो तीसरे दिन जो है वो शेख उनके जो दुकान थी, बड़ी शॉप में पहुँच गए। तो पहुँचे तो देखा कि उन्होंने चाय पिलाई अपने जो भक्त हैं और काफ़ी सेवा की। तो उसने बताया था भी इसकी गाड़ियाँ जल जाएगी, इसकी जो दुकान में आग लग जाएगी और जो इसका बिजनेस है जीरो हो जाएगा और ये सड़कों में होगा 3 दिन में। हुआ क्या, उसने क्या देखा कि जब चाय पी रहा था तो 3 गाड़ियों की भिल्टी जो है वहाँ जा रही है, 3 ट्रक और मंगाए उसने उस दिन। और वो शेख बड़ा हैरान हो गया कि उसने तो ऐसा किया था, काट दो तो काट देना ऊपर से, हाँ बस। तो वो उसने चाय पी, उसका देखा भी इसका बिजनेस तो
3 गुना 3 ट्रकों की आज बिल्टी उसने थी कि 3 ट्रक और आगे, तो वो भागा वहां से चला गया। 8-10 वो उस होटल में रुका हुआ था, वो काला जादू करने वाला वहां पहुंच गया कि मेरे पैसे वापस करो जो आपने फीस ली थी मुझसे, कि तो वहां कुछ नहीं हुआ। कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसने बोला कि मैं तो दुनिया में जाता हूँ और मेरे को तो जहाजों में मेरी बुकिंग होती है, ऐसा क्या इल्म है उसके पास, कहते जो मेरा ये नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम उधर उनके दर्शन करने जाएंगे भक्त के। तो क्या हुआ कि दोनों जो है वहां से चले। देखते तो है भी उसके पास इतना बड़ा इल्म क्या है, जो काला जादू है, इससे बड़ा जो मैं जानता हूँ पूरे संसार में मेरी वाह वाह है। तो देखते वहां जाते हैं। तो क्या हुआ कि वहां पहुंचे, वो तो चला गया शेख अंदर। वो जो इल्म वाला था, जो बाहर से काला जादू वाला था, जैसे वो वहां दरवाजे में, जैसे दरवाजा लगा है, दरवाजे में आया था और उसको बहुत जबरदस्त 1100 वोल्ट का जो झटका लगा और पीछे। तो उसने हाथ जोड़े कि महाराज, आप उससे पूछा भक्त से, जो गुरु महाराज जी का आशिक था, कि महाराज आप बताइए कि आपके पास कौन सा इल्म है, कौन सी ऐसी इल्म है जो मेरा फेल हो गया सारा। तो वो हैरान हो गया, वो क्या जानता है इल्म उल्म क्या होता है। वो परेशान हो गया, वो बोलते हैं मैं तो कुछ इल्म जानता नहीं, क्या होता है इल्म। नहीं नहीं, कहते आपके पास कुछ अंदर है जो मेरे को इतना बड़ा झटका लगा, तो कोई शक्ति तो अंदर है भाई। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो गुरु महाराज जी अपने नंगली निवासी भगवान का जो है मैं भक्त हूँ, उन्हीं पे समर्पित हूँ। उन्हीं की जो उनके दिशा निर्देश है वही सब कुछ करते हैं, सब कुछ मैंने उन्हीं को सौंपा हुआ है, कारोबार भी साथ में, परिवार भी, सब कुछ उन्हीं का है। तो फिर उसको जो है बैठाया गया दोनों को। तो उन्होंने फिर वो सारी कहानी सुनाई कि आपको बर्बाद करने के लिए हमने इनको बुलाया था, और ऐसे ऐसे पूरी कहानी उनको सुनाई। तो उसके बाद जो है फिर उसको काले जादू वालों को याद आया कि जब मेरे गुरुजी ने मुझे ये कला बताई थी, ये काला जादू के बारे में जब मेरे को विज्ञा कराया था, तो उन्होंने कहा था कि जहां परमहंस कोई भी, किसी की भी कोई भी स्वरूप मिलेगा, वहां आपका काला जादू नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद जो है वो सारी कहानी वहां चली। और उसके बाद वो जो है जब उसने, जो भक्त था, जब उसने ये देखा और सुना और सारी बातें सुनी, तो उसका दृढ़ विश्वास और भी बढ़ गया गुरु महाराज जी के प्रति। उनका जो है और ज्यादा विश्वास हो गया कि कैसे कैसे, मतलब जो है कोई भी, अभी मैं बाहर की बात कर रहा था कि जब इतने इतने बड़े, यहाँ तो छोटे मोटे चलते हैं ना, वो तो प्रोफेशनल था, जो काला जादू का प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं ना, हमारे पीएचडी होते हैं, वो था पूरे, मतलब वर्ल्ड में उसका नाम चला हुआ है। तो इस प्रकार कहने का भाव मेरा ये है कि जो तन मन धन से अपने को गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित करता है, उसका कल्याण निश्चित है। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता इस संसार में, ना कोई ग्रह कर सकते हैं, ना कोई काल, जो सब दोष होते हैं। मैंने देखा ना, दौड़े रहते सारे, भाई फलाना हो गया, फलाना हो गया, हाँ ठीक है चलता है। वो चक्रव्यूह किसको चलता है, जो नाम नहीं जपता। जो नाम जपता है उसको कुछ नहीं लगता। वहां ना 12 राशियां, ना ग्रह, सब पीछे हट जाते हैं। वहां केवल गुरु महाराज जी अपने हिसाब से चलाते हैं। वो जरूर परीक्षा लेते हैं हमारी, लेकिन चलाते अपने हिसाब से। वो कभी भी आपको परीक्षा लेंगे लेकिन कष्ट नहीं आने देंगे, उन कष्टों को काटते परीक्षा लेकर। तो इसलिए एक गुरु महाराज जी का यही संदेश है कि हम इन पे भरोसा करें, इनको पूरी तरह से समर्पित करें अपने आप को। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। हमारे जो छठी भाषा के प्रवचन आए ना इस साल में, उन्होंने कहा है कि 2 घंटे अपने आप को देने। 2 घंटे का मतलब है एक अपने लिए, एक संसार के लिए। क्योंकि संसार में कहते हैं उथल पुथल बड़ी भारी चल रही है इसमें। पूरे संसार में आप देख लो आज की डेट में इतना ब्लड स्टड हो रहा है। यहाँ भारतवर्ष का हाल भी खराब है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी खराब नहीं है, यहाँ भी खराब है हालत। तो हमें क्या करना है कि 1 घंटा कहते संसार के लिए, एक अपने लिए। अगर आप डेली नाम जपते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं बैठा हूं इस लोक में भी मैं आपका रक्षक हूं, और परलोक में भी आपका रक्षक हूं। तो इसलिए हमें नाम जो है, मेरा यही होता है कि हमें हमें जो ये सौगात मिली है, ये किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, एक दाबी नाम है,
1974 में नामदान दिया था एक को, मतलब एक घरवाले को दिया, दोनों की शादी हो गई थी। उसको वो पिछले होने अच्छे कर्म, जो उसकी घरवाली है अभी जीवित है, 67 साल की है, वो बेचारे चले गए, मेरे साथ रहे 5 साल। तो उनको कहा था 1974 में कि इस जन्म में नाम नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। मेरे ख्याल 250-300 सत्संग हो गए हैं उस एरिया में, 100 तो मैंने किए होंगे। तो वहाँ उनको नामदान नहीं मिला है। आप ये नहीं सोचना कि मिल गया आपको, ये आपके कोई पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट हुआ है, या फिर इस जन्म के शुद्ध कर्म आपके होते हैं तब आपको नामदान मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि जो महापुरुषों ने बनाई हुई है ना, जो ये सारी सृष्टि बनाई हुई है और सारा जो नियम बनाए हुए, उसके अनुसार ही मिलता है। और जब हम इसको डीपली जब हम कोशिश करेंगे ना, ये तो अपना है, कहते गूंगे का गुड़ है ये, जैसे गूंगा बोलते हैं ना, भाई गुड़ का स्वाद बताओ तो बता ही नहीं सकता। तो ये अपना अपना खेल है। सबसे बड़ी बात है कि पहले आपका जो नाम, जो आपके यहाँ हेड सावन बैठे हुए पुराने हैं, पहले तो हमारे कुछ चीज का इल्म मतलब ज्ञान होना चाहिए, भाई हमारे को जो नाम मिला हुआ है क्या हम उसको सही ढंग से उसका जो अभ्यास कर रहे हैं। इस चीज को समझा करो कि नाभि से श्वास ऊपर जाती है। यहाँ गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, यहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना है। जब गुरु महाराज जी के दर्शन यहाँ मतलब नहीं अगर दर्शन हो रहे, तो आपको सवेरे अपलक 15 मिनट 10 मिनट अपलक गुरु महाराज के दर्शन करने हैं। अगर नहीं होते दर्शन, यहाँ अपना ध्यान रखना, मैं वैसे बता रहा हूँ। जे अगर आपको दर्शन हो रहे तो आपका बढ़िया चला हुआ है काम, फिर वहां स्टेबल करके गुरु महाराज के दर्शन करके नीचे फिर वहीं आ जाना है। और इसी प्रोसेस में आपने जितनी देर आप बैठोगे तो आपकी 7 करोड़ की बंदगी 10 सेकंड में हो रही है। अगर आप वैसे करोगे तो उसकी गारंटी नहीं है। मतलब कहना क्या है कि जो नियम बताए गए हैं, नियम से आपका अभ्यास होना चाहिए, फिर 7 करोड़ की बंदगी आपकी मैं गारंटी देता हूं कि अभी कहानी के एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, ऐसा लिखा गया है महापुरुषों ने, ऐसा बताया गया कि एक जो सच्चा हरिश्चंद्र के बराबर जो है वो 60,000 पाप करता है जीव। तो हम तो पता नहीं कितने करते हैं, कोटि करोड़ों, जो हम गृहस्थ आश्रम में है। तो उसको काटने का क्या सिद्धांत है, जो मैंने प्रोसेस बताया 6 मिनट अगर इस प्रोसेस को करते हैं आप मन लगा के, कई बार मन भाग भी जाता है, उसको भाग देना, तो उसका भी तरीका है, उसका तरीका भी बताएंगे आपको। कई बार मन भाग जाता है तो उसका तरीका भी है, 2-4 मिनट आप करोगे तो आप बिल्कुल वहीं आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो विधि बताई है हमारे महापुरुषों ने, उस विधि के द्वारा अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी आगे की तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे। अगला जो स्टेज होती है, जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। हमें अगर अगली क्लास में जाना है तो हमें उस पहली क्लास का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो आपको तभी मिलने ना जब सही लिखोगे, नहीं तो आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, 70-80 आएंगे फिर। तो इसलिए ये जो नाम की विधि है इसको अच्छी तरह समझना है, ये नहीं शर्म नहीं करनी है। इनसे पूछो, महाराज जी आते पूछो, ये बैठे मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछो। मेरे तो फोनों पे भी चले रहते हैं बेचारे, कहीं महाराष्ट्र से आजकल चला हुआ है, काफी लोग मतलब संपर्क में आते हैं। उस विधि को सही तरीके से करना है, मतलब हम कोई भी चीज करते हैं उसकी विधि सही होनी चाहिए। ये नहीं मैं आप मतलब सबके बारे में कह रहा हूँ, हमारे को हम भी बीच में फंसते थे, तो हम फिर उससे बड़े बड़े जो महात्मा जो एक्सपीरियंस थे उनसे ज्ञान लेके फिर आगे बढ़ते थे। भाई यहाँ क्यों रुक रहे हम, तो रुकना नहीं है। हमें ये जीवन मिला है, प्रीशियस जीवन मिला है, इसका लाभ उठाना है। और हम सब एक ही परिवार है, अब नहीं समझना कि हम 2 परिवार है। अगर हम अगले जन्म में भी आते हैं ना, तो भी एक ही परिवार में आएंगे, एक ही कुन में भी आएंगे। ये पिछली जो जितनी भी रूहें हमारी बिछड़ी होती है ना, ये सब आगे मिलती जाती है। जो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है वो थोड़ा आगे बढ़ता है। मान लो बोलते हैं पहले जन्म आपको भक्ति मिली, दूसरे में नाम, तीसरे में सेवा, चौथे में निजधाम। इसी तरह हमारा एक प्रोसेस चला जाता है। कईयों को सेवा मिलती है पहले, फिर भक्ति मिलती है, फिर नाम, फिर निजधाम। पर कम से कम हमारे 4 जन्म तो लग ही जाते हैं, लेकिन हम यम त्रासदी से बच जाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अपने हेड साहब का धन्यवाद करते हुए, सभी जितने महापुरुष हैं सभी का धन्यवाद करते हुए कि इसी तरह ये सिलसिला चला रहे। ये नहीं है कि कोई आए, आप अपने को समझना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमात्मा महाराज की
नगरी निवासी